नमस्कार, मैं जितेंद्र लवानी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों, अब तक मैं आप लोगों को अनुपात समानुपात के बारे में सामान्य जानकारियां दे चुका हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अनुपात समानुपात में जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको किस तरीके से हल किया जाएगा। तो देखिए, सिक्कों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो सामान्यतः 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। वो कौन कौन से टाइप है वो देखिए। इसमें पहला टाइप ये है कि अगर हमें किसी बैग में, कोई बैग हो सकता है, कोई पॉकेट हो सकती है, कोई पर्स हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो कि किसी बैग में हमें कुल रुपए कितने हैं ये हमें पता है। किसी बैग में कुल रुपए दिए गए हैं और उसके साथ सिक्कों की जो संख्या है उस सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है। कुल रुपयों के साथ सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है। ये बनता है पहले टाइप का क्वेश्चन। दूसरा जो टाइप है उसमें क्या होगा कि कुल रुपयों के बजाय हमें दिया होगा कि बैग में कुल सिक्के कितने हैं। कुल सिक्के दिए गए हैं और उसके साथ दिया होगा कि बैग में जो रुपए हैं उनका अनुपात कितना है, रुपयों का अनुपात। पहले में कुल रुपए थे और सिक्कों का अनुपात था, दूसरे में कुल सिक्के हैं और रुपयों का अनुपात है। तीसरा जो टाइप बनता है, तीसरे टाइप में क्या होगा कि बैग में कुल रुपए दिए होंगे और कुल रुपयों के साथ साथ बैग में कुल कितने सिक्के हैं ये भी हमें दिया गया होगा। तो पहला टाइप है कि बैग में कुल रुपए दिए हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। दूसरा टाइप है कि कुल सिक्के दिए गए हैं और रुपयों का अनुपात दिया गया है। और तीसरा टाइप बनता है कि बैग में कुल रुपए हैं और कुल सिक्के कितने हैं ये भी हमें पता है। तो जो पूछा गया है उसका आंसर देना है। तो देखिए, बात करते हैं टाइप फर्स्ट की कि टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में कुल 130 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए, हमें दिया गया है कि कोई बैग है और उस बैग में कुल रुपए जो है वो कुल रुपए कितने हैं 130। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है कि कुल रुपए हमें दिए गए हैं 130 और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है और उन सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो हमें दिया गया है 3:4:6। कुल रुपए 130, सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:6 है। तो देखिए, हमें क्या करना है कि उनको हमें कन्वर्ट करना है। कैसे? जो सिक्के हैं उनको रुपए में चेंज करना है। यहां पर जो टोटल दिया है उसमें चेंज करके चलना है। तो अनुपात को, सिक्कों को अगर मैं रुपए में बदलता हूं तो देखिए कैसे बदला जाएगा। बदलना हम सबको आता है, आसान है कि 1 रुपए के ये सिक्के हैं, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, इसका मतलब कितने हो गए 3 रुपए। 1 रुपए के 3 सिक्के का मतलब 3 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के, 50 पैसे का मतलब 98। हमारे पास अगर 4 98 है इसका मतलब कितने रुपए हुए 2 रुपए हो गए। यहां पर आ गया 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, 25 पैसे का मतलब 54 और हमारे पास 6 54 है। 4 54 मतलब 1 रुपया और 6 54 का मतलब हो गया कितना 1.5 रुपया। 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब 3 रुपए हो गए। 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपए हो गए। 25 पैसे के 6 सिक्के मतलब 1.5 रुपया हो गया। यहां से अगर मैं कुल रुपए निकालना चाहूं तो टोटल कितना होगा 3 और 2 5 और 1 6। तो ये हो गया यहां से 6.5 रुपए टोटल है और टोटल हमें दिया गया है 130 रुपए। तो इसका मतलब है कि 6.5 की वैल्यू 130 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी यहां से 130 बटे 6.5। 1 की वैल्यू आएगी, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा दिया, 65 दूनी 130 तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 20। 6.5 की वैल्यू 130 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 20। अब देखिए, अगर मुझे 1 रुपए के सिक्के निकालने हैं तो 1 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है 3, तो 3 का गुणा 20 में कर दिया तो आंसर कितना आ गया 60 सिक्के। अगर मुझे 50 पैसे के सिक्के निकालने होते तो 50 पैसे का अनुपात कितना था 4, तो 4 में 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 सिक्के। और अगर 25 पैसे के सिक्के निकालने होते तो 25 पैसे के लिए 25 पैसे के सिक्के कितने थे 6, तो 6 गुणा 20 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 120 सिक्के। तो सबसे पहले जो सिक्के हैं उनको रुपए में बदले। 1 रुपए के 3 सिक्के मतलब 3 रुपए। 50 पैसे के 4 सिक्के
मतलब 2 रुपए, 25 पैसे के 6 सिक्के मतलब 1.5 रुपए, दोनों को इनको मिलाकर हो गया टोटल कितना 6.5 और टोटल हमें दिया हुआ है 130। 6.5 की वैल्यू 130 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 20। अब जिसका मान पूछा है उसी में गुणा करेंगे। 1 रुपए के सिक्के पूछता 3 का गुणा, 50 पैसे के पूछेगा तो 4 का गुणा, 25 पैसे के पूछता तो 6 का गुणा 20 में, तो आंसर आ गया जो 60, 80 और 120। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखें। दूसरा क्वेश्चन है किसी बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि बैग में कुल 90 रुपए हैं तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। क्वेश्चन क्या है कि बैग में हमारे पास कुल रुपए कितने थे, कुल रुपए हैं 90। अब सिक्के हैं 50 पैसे के रूप में, 25 पैसे के रूप में और 10 पैसे के रूप में। इनका जो अनुपात है वो है 2:3:5। तो सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो हमें दिया है 2:3:5। इनको अगर मैं रुपये में चेंज करता हूं तो रुपये में चेंज करेंगे, देखिए कैसे। 50 पैसे के 2 सिक्के, 50 पैसे के 2 सिक्के मतलब कितने रुपए हो गए 1 रुपए। 25 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब 75 पैसे, और 75 पैसे को रुपए में बदलेंगे 100 का भाग, मतलब ये हो गया 0.75 रुपए। रुपए में लिखना है सभी को। यहाँ 10 पैसे के 5 सिक्के, 10 पैसे के 5 सिक्के मतलब 50 पैसे हुए और 50 पैसे को रुपए में बदले तो ये हो गया 0.50 रुपए। इन सबको जोड़ा जाए तो टोटल कितना होगा 1.75, 0.50, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 2.25, 2.25 रुपए हो गए। और टोटल हमें दिया कितना था 90। 2.25 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 90/2.25। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाए तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, 25 चौके 100, 25 नमा 225, 9 से कट गया 10 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब हमें पूछा गया है कि 10 पैसे के सिक्के कितने थे, तो 10 के लिए अनुपात कितना था 5, तो 10 पैसे के सिक्के आ जाएंगे 5 × 40 करेंगे तो आंसर हमारा आ गया कितना 200 सिक्के, और यही क्या होगा हमारा आंसर। देखिए एक क्वेश्चन और है ऐसा ही। तो अगला क्वेश्चन है किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के समान संख्या में है। यदि बैग में कुल 35 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए हमारे पास जो बैग है उसमें कुल रुपए दिए गए हैं 35 रुपए, और वो 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में है, और जो सिक्कों की संख्या है वो समान है। अब की बार अनुपात नहीं दिया, सिक्कों की संख्या समान दे रखी है, इसका मतलब जो अनुपात है वो कितना होगा 1:1:1। समान अनुपात का मतलब यही होता है 1:1। अब देखिए इनको अगर मैं रुपये में चेंज करता हूं तो 1 रुपये का 1 सिक्का मतलब हो गया 1 रुपये। 50 पैसे का 1 सिक्का मतलब 50 पैसे, रुपये में बदलेंगे तो 0.50, 100 का भाग दिया है। ऐसे 25 पैसे का 1 सिक्का मतलब 25 पैसे, 100 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.25। इन सबको जोड़ा जाए 1.50, 0.25, ये हो गया 1.75। तो टोटल यहाँ से 1.75 रुपये आए। अब टोटल हमें दिया गया है 35 रुपये, तो यहाँ से मैं अगर 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आएगा 35/1.75। देखिए पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा दे, 175 से डायरेक्ट कट गया कितनी बार 20 बार। 175 × 2 350 होता है, तो 1 की वैल्यू आ गई 20। अब 1 की वैल्यू 20 है तो देखिए 1 रुपये का अनुपात भी 1 था, 50 पैसे का भी 1 है, 25 पैसे का भी 1 है। इसका मतलब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी 20। कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं 20, 50 पैसे के भी कितने हैं 20, और 25 पैसे के भी सिक्के कितने हैं 20। टोटल सिक्के पूछता तो कितना होता 60। तो ये तो हुआ टाइप फर्स्ट जिसमें हमें कुल रुपए दे रखे हैं, साथ में सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। अब हम टाइप सेकंड की बात करते हैं जिसमें हमें कुल सिक्के दिए होंगे और रुपयों का अनुपात दिया होगा। तो देखिए टाइप सेकंड। तो देखिए टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन है किसी बैग में कुल 465 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के रूप में है। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 5:3:1 है
तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए अब की बार हमें कुल रुपए ना देकर कुल सिक्के दिए गए हैं और जो कुल सिक्के हैं वो कितने हैं 465। और ये 465 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में हैं और इनके मूल्यों का अनुपात जो रुपए हैं उनके मूल्यों का अनुपात है 5:3:1। अब यहाँ कुल सिक्के हैं इसलिए इन रुपयों को अब सिक्के में अगर बदला जाए तो सिक्कों में किस प्रकार बदला जाएगा। अब देखिए हमारे पास 5 रुपए हैं 1-1 रुपए के सिक्के के रूप में। तो देखिए 1 रुपए का एक सिक्का होता है तो 5 रुपए कितने सिक्कों में होंगे 5 सिक्कों में। अब 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 3 रुपए में कितने सिक्के हो जाएंगे 6। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4 तो 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के हो गए 4। अब सिक्कों की संख्या को जोड़ा जाए 6 और 5 11 और 4 15 और यहां से टोटल कितना था 465। 15 की वैल्यू 465 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 465 बटे 15 15 3 45 तो ये हो गया 15 का 15। 15 की वैल्यू 465 थी तो 1 की वैल्यू कितनी आई 31। अब हमें पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या और सिक्कों का अनुपात कितना था 4। 1 की वैल्यू 31 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 गुणा 31 करें तो ये आ जाएगा 124 सिक्के और यही होगा हमारा आंसर। ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन है किसी बैग में कुल 200 सिक्के 20 पैसे 25 पैसे तथा 50 पैसे के रूप में है। यदि इनके मूल्यों का अनुपात 8:9:12 है तो 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमें दिया गया है कि बैग में कुल जो सिक्के हैं कुल सिक्के कितने हैं 200 और ये सिक्के 20 पैसे 25 पैसे और 50 पैसे के रूप में है और इन रुपयों के मूल्यों का जो अनुपात है वो है 8:9:12। अब यहाँ कुल सिक्के दिए हुए थे इसलिए रुपयों को अगर मैं सिक्कों में बदलना चाहूं तो देखिए कैसे बदलेंगे। अब मुझे ये बताओ कि 1 रुपए में 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे 5 क्योंकि 20 पंजे 100। 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं 1 रुपए में तो 8 रुपए में कितने होंगे 8 में गुणा कर दो 5 का तो 8 पंजे 40 सिक्के हो गए। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 4 और हमारे पास यहाँ रुपए हैं 9 तो गुणा करेंगे 4 का तो 9 चौके 36 सिक्के। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 2 तो 12 में कितने सिक्के हो जाएंगे 12 दूनी 24। यहां से मैं अगर कुल सिक्के निकालना चाहूं 24 36 और इनको जोड़ें तो ये आ जाएगा टोटल कितना 100। यहां से सिक्कों का अनुपात आया टोटल 100 और सिक्कों की संख्या हमें दे रखी है 200 तो 100 की वैल्यू 200 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2। हमें पूछा था 20 पैसे के कितने सिक्के हैं तो कितने हैं 40। 1 की वैल्यू 2 है तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 2 गुणा 40 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80 सिक्के। तो ये हुआ हमारा टाइप सेकंड। अब बात करते हैं टाइप थर्ड की। तो टाइप थर्ड में क्या था मैंने बताया था कि टाइप थर्ड में क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हमें कुल रुपए तथा कुल सिक्के दिए होंगे। कुल रुपए और कुल सिक्के अगर दिए हैं तो वो क्वेश्चन होगा टाइप थर्ड का। तो वो कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी बैग में कुल 120 सिक्के 25 पैसे तथा 50 पैसे के रूप में है। यदि बैग में कुल 50 रुपए हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए बैग में कुल जो सिक्के हैं वो कुल सिक्के कितने हैं 120 और बैग में कुल रुपए जो थे वो कुल रुपए कितने थे 50 और ये जो सिक्के हैं वो किस किस के रूप में है 25 पैसे और 50 पैसे के रूप में है। अब ये प्रश्न कुल सिक्के और कुल रुपए दिए हुए हैं तो ये प्रश्न हल करने का जो तरीका होता है वो हमेशा ध्यान रखना ये प्रश्न करना है हमें किससे मिश्रण विधि से एलिगेशन से करना है। एलिगेशन अभी अनुपात के बाद में आपको कराने वाला हूं पर अभी यहाँ थोड़ा सा देख लो कि मिश्रण में क्या होगा।
तो ये प्रश्न हमें मिश्रण विधि से करना है। मिश्रण विधि से कैसे करेंगे देखिए, अगर ये 120 सिक्के, ये 120 सिक्के सभी सिक्के 25 पैसे के रूप में होते हैं, 25 पैसे के 120 सिक्के होते हैं तो कितने रुपए बनते हैं? 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 120 सिक्के कितने में होंगे? 30 रुपए। ठीक है। अगर ये 120 सिक्के सभी सिक्के 50 पैसे के रूप में होते तो 1 रुपए में कितने सिक्के बनते? 2, तो 120 सिक्के कितने में होंगे? 60 रुपए में। अगर ये सिक्के 25 पैसे के होते तो 30 रुपए होने चाहिए थे, अगर ये सिक्के 50 पैसे के रूप में होते तो 60 रुपए होने चाहिए थे, पर रुपए ना तो 30 है ना 60 है, टोटल रुपए हमें दिए गए हैं कितने? 50। अब मिश्रण में इन दोनों का अंतर इधर लिखिए, 30 और 50 का अंतर हो गया 20, इन दोनों का अंतर इधर लिखिए, 60 और 50 का अंतर हो गया 10। यहां से अगर मैं अनुपात बनाना चाहूं तो ये आएगा 1:2। अब 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2 है, तो टोटल कितना हो गया? 3, और टोटल हमें दिया कितना? कितने सिक्के दिए थे? 120। 3 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 40। अब हमें 25 पैसे के सिक्के पूछे और 25 पैसे का अनुपात क्या था? 1 था, तो इसका मतलब 25 पैसे के जो सिक्के हुए वो कितने हो गए? 40 सिक्के। अगर हमें 50 पैसे के सिक्के पूछता तो 50 पैसे का अनुपात कितना है? 2। 1 की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाती? 80 सिक्के, और यही होता हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं सिक्कों पर आधारित प्रश्न आप हल कर लोगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।